राम राम भाई सारा ने आज मेरा 75 वाट वाटर मार दिन पानी पी के फ्रेश होकर मन खाए ड्राई फ्रूट और सेब कल लीड गया मैं नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 13वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 3 और चैप्टर 3। राम राम भाई सारा ने आज है मेरा 75 हार्डे का 21वां दिन। सुबह की जरूरी प्रक्रिया करके मुस्कुराते हुए मैं चली गई ग्राउंड को प्रणाम किया। आजकल रील्स और शॉर्ट्स में GRWM, टैंक मीम्स और रिलेटेबल कंटेंट छाया रहता है, लेकिन एक और ट्रेंड है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, वो है चैलेंज बेस्ड वीडियोस। लोग नए नए चैलेंजेस ट्राई कर रहे हैं। कोई डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज, कोई फिटनेस चैलेंज, कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो कोई हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ कर रहा है, और कुछ फन बेस्ड चैलेंजेस भी है। इन्हीं से इंस्पायर होके मैंने भी एक चैलेंज करने का सोचा, सुबह जल्दी उठने का। वेलकम टू द मॉडेस्ट मॉर्निंग चैलेंज डे 2। हम जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं बहुत मुश्किल होता है उसे आगे तक जारी रख पाना। स्वागत है आपका मॉडेस्ट मॉर्निंग चैलेंज डे 6 में, और आज इस चैलेंज का एक लेवल बढ़ भी चुका है। मेरा शेड्यूल था डे 1 टू डे 5 6:30 बजे से पहले उठना, डे 6 टू डे 15 6 बजे से पहले उठना, देन डे 16 टू डे 30 5:30 बजे से पहले उठना। ये चैलेंज पहले 21 डेज का था, बाद में इसे 30 डेज तक एक्सटेंड कर दिया गया। और इस चैलेंज को शुरू इसलिए किया गया था क्योंकि सुबह जल्दी उठना बचपन से ही मेरे लिए एक फैंटेसी थी। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना, वॉक पर जाना, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, इसे मुझे काफ़ी ग्लैमराइज करता था, और अब भी। लेकिन सुबह जल्दी उठ पाना मेरे लिए काफ़ी कठिन था। मुझे अगर कोई ना उठाए तो मैं सुबह 9-10 बजे उठूँ, कभी कभी 11 भी बज जाते थे। और अपने स्कूल टाइम में रात के 2-3 बजे तक जाग के नोट्स पूरे करना, असाइनमेंट बनाना, और कभी कभी तो एग्ज़ाम के टाइम पूरी रात भर जाग जाना, इन सब चीज़ों की वजह से मैं एक नाइट प्रोडक्टिव इंसान बन चुका था। पर स्कूल पूरा होने के बाद कॉलेज के साथ साथ कई चीज़ों में इन्वॉल्व होने के कारण दिन में बिजी रहने लगा और नाइट प्रोडक्टिव होना भी मुश्किल हो चुका था। ऐसे में सुबह जल्दी उठना ज़्यादा बेहतर लगने लगा, पर यह सब इतना आसान नहीं था। पर लाइफ को शेड्यूल तो करना ही था। फिर सोशल मीडिया को देखते हुए मैंने डिसाइड किया इस चैलेंज को स्टार्ट करने का। सोचा अगर सोशल मीडिया में अनाउंस कर दूँ तो एक मोटिवेशन भी बना रहेगा सुबह जल्दी उठने का, या उसे डर भी कह सकते हैं। पर क्या इस चैलेंज से मुझ में बदलाव आ पाए? बात करें चैलेंज की जर्नी की, तो शुरुआत काफ़ी एक्साइटिंग थी। खुद को आगे पुश करके काफ़ी ब्रेव फील कर रहा था, मोटिवेशन अपनी चरम सीमा में था। फिर चैलेंज का लेवल बढ़ने लगा, चैलेंज थोड़ा मुश्किल लगने लगा। सुबह जल्दी उठ तो जाता, पर कुछ दिन प्रोडक्टिव जाते, कुछ दिन नहीं। पर इस चैलेंज को एंजॉय तो कर रहा था। और फिर आया इस चैलेंज का लेवल 3। लेवल सबके निकलेंगे। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे ये बात समझ आ गई थी कि चैलेंज सिर्फ सुबह जल्दी उठने का नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का भी है। अपने टारगेट टाइम से पहले उठता तो प्रोकास्टिनेट करने लग जाता कि अभी तो इतने बजे ही नहीं, आराम कर लूँ। और जब उठ भी जाता तो कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि उठ तो गया, पर करूँ क्या? कोई प्लान तो बनाया ही नहीं, कोई शेड्यूल तो किया ही नहीं। और एंड तक आते आते इस चैलेंज को भी लाइटली लेने लग गया। सोचा जल्दी खत्म हो ये चैलेंज, रोज रोज वीडियो डालनी पड़ती है। वैसे अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं अपने इस चैलेंज को सक्सेसफुल नहीं मानता। भले ही मैंने 30 के 30 दिन वीडियोस डाली हूँ, क्योंकि इसमें कई सारे फॉल्ट्स थे। मैंने चीज़ों को ढंग से प्लान नहीं किया हुआ था, और 1-2 दिन ऐसे भी थे जिसमें मैं जल्दी उठने के बाद भी दोबारा सो जाया करता था, और 1-2 दिन ऐसे भी थे जिसमें मेरा टारगेट फेल ही समझो। तो क्या ये चैलेंज करना वर्थ भी है? कैसे फॉलो करके हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ जाएगा? हम जब भी कोई नई आदत छोड़ने या बनाने की कोशिश करते हैं तो वो यूँ ही नहीं हो जाती। in the beginning, in the beginning, कई सारे अप्स एंड डाउन मोमेंट्स होते हैं, चीज़ें प्लान करनी पड़ती है, एडजस्ट करनी पड़ती है, और हम शुरुआत के ही डाउन मोमेंट्स को देखकर ये सोचने लगे कि कुछ नहीं हो रहा तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। आपको डिसिप्लिन और पेशेंस की ज़रूरत है। अंकित बयानपुरिया ने भी 75 डे हार्ड ऐसे ही पूरा नहीं कर लिया था। वो तब तक खुद को उस कैपेबल बना चुका था। लेकिन यही तो बड़ी दिक्कत है कि लोग स्टार्ट ही नहीं करते, और स्टार्ट कर भी देते हैं तो बस 4 दिन की चांद। और ऐसे ही लोग बना सकते हैं सोशल मीडिया को अपना हथियार। जहाँ ये भरा पड़ा है शो ऑफ और इनसिक्योरिटीज से, वहाँ डाल दो अपना रियलिज्म। जहाँ वल्गर रील्स और चीप कॉमेडी छाई हुई है, वहाँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चिंगारी जलाओ। जहाँ फालतू के ट्रेंड्स भरे पड़े हैं, वहाँ शुरू करो अपनी नई जर्नी। आप कोई ना कोई नई स्किल्स ज़रूर सीखना चाहते होंगे, जैसे गिटार, कुकिंग, पेंटिंग, या कोई नई हैबिट डेवलप करना चाहते होंगे जैसे रीडिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहे होंगे। और अगर इसका रीज़न जेन्युइन है तो ठीक, लेकिन अगर ये सब आलस की वजह से हो रहा है तो बस एक काम करो, सोशल मीडिया में अनाउंस कर दो कि मैं इतने दिन तक ये चैलेंज करने वाला हूँ। फिर ये चीज़ आपके रूटीन का हिस्सा बन जाएगी।
क्योंकि आपको रोज अपडेट्स डालने पड़ेंगे, वरना सबको पता चल जाएगा कि आपका चैलेंज टूट गया। पर क्या ये चीज़ सच में वर्क करेगी? देखिए, जब हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो उसका पहला स्टेप हमेशा मुश्किल ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जिम में वेट्स उठाते हैं तो शुरू में भारी लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उठाने में भी मज़ा आने लगता है। ऐसे ही कोई स्टूडेंट्स जब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करे तो शुरू में उसका दिमाग खराब होगा, लेकिन जब वो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसे और सॉल्व करने का मन करेगा। बस यही फंडा यहाँ पे भी है, शुरू करना ज़रूरी है। और ये चैलेंज आपको स्टार्ट करने के लिए ही एक इनिशियल बूस्ट देगा। और इस चैलेंज का एक और फ़ायदा होगा, सिर्फ आपकी हैबिट डेवलप नहीं होगी, आपका स्क्रीन प्रेजेंस भी बढ़िया होगा। आप जब खुद को एक्सप्रेस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा कोई दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार ये देखेगा तो क्या बोलेगा, तो सिंपल जवाब है, बोलेगा। अगर कुछ नया कर रहे हो तो बोलेंगे कि बस दिखावा कर रहा है, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो बोलेंगे इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत। और इन्हें तो वैसे भी क्रिंज, वल्गर, फालतू के कंटेंट्स देखने की आदत है ना, तो जब ये देखेंगे कि अपने यहाँ का बंदा कुछ अच्छा ही कर रहा है, खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, तो चलेगी ही ना। अब इस चैलेंज के बीच आपको ये डर तो बना ही रहेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, फंस गया, बेइज्जती हो जाएगी। पर जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, अप और डाउन मोमेंट्स आते रहेंगे। कई लोग तो स्टार्ट तक नहीं करते, और आपने स्टार्ट किया, ये खुद में एक बड़ी बात है। और अपने फेलियर को एडमिट करने से कोई छोटा नहीं बन जाता। कितने ही लोगों ने 75 डे हार्ड चैलेंज के फेल होने पर भी सोशली एक्सेप्ट किया है। तो 75 डे हार्ड चैलेंज फेल हो गया सिर्फ 15 दिन में। मैं अपना ये 75 हार्ड आज रोक रहा हूँ, आज से दोबारा। इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है। ओपनली कहो कि हाँ, मैं फेल हो गया हूँ, पर मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं खुद अपने चैलेंज में फेल हुआ हूँ। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि अपना चैलेंज पब्लिकली अनाउंस कर दो, और दूसरी तरफ बोल रहा हूँ कि तुम्हें लोगों की सोच से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बात सिंपल है, लोग तुम्हारा मोटिवेशन बनना चाहिए, ना कि रुकावट। जो सही लोग होंगे वो तुम्हें इंकरेज करेंगे, और जो नीचा दिखाएंगे उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो इंकरेज करने वाले भी नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो का ओवरऑल एम है आपको बस एक आइडिया देना अपनी नई हैबिट्स डेवलप करने के लिए। सोशल मीडिया का यूज़ तेज़ी से बढ़ रहा है, जहाँ ये हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन बन रहा है, हम इसी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें आलसी बना रहा है, हम इसी का इस्तेमाल करके स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और इमेजिन करके देखिए, जब हम इंस्टा खोले और उन चीप वल्गर रील्स की जगह ऐसे वीडियोस आए, दोस्तों आज मेरे म्यूजिक का इतना दिन है, प्रोग्रामिंग का इतना दिन है, मेरा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, फाइनली आज ये चैलेंज कंप्लीट हो गया। क्या ही मजा आएगा। सब लोग अपनी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी शेयर करें, इससे बेटर यूज सोशल मीडिया का और हो क्या सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में मत पड़ने लग जाना। ये चैलेंज बस एक पुश है आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। जब एक फ्लो में आ जाओ तो इसे पर्सनली फॉलो करना शुरू करो, बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के, ऑफलाइन। तो अब सोशल मीडिया का सहारा बहुत लिया, अब वक्त है इसे पर्सनली फॉलो करने का। और अगर आप पहले से ही डिसिप्लिन्ड हैं तो आपको इन चैलेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपना कैरी ऑन कीजिए, ये वाला नहीं। तो आइए, इस सोशल मीडिया जिसे लोगों ने टाइम पास का और पता नहीं किस किस का अड्डा बना के रखा हुआ है, इसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का अड्डा बनाए। और आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू की तरह लीजिएगा। अगर मेरी किसी बात से सहमत नहीं है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। इस चैलेंज से मेरे अंदर बदलाव आए हो या ना आए हो, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठने का महत्व जान चुका हूँ, और यही चीज़ मुझे आगे भी मोटिवेट करती रहेगी सुबह जल्दी उठने के लिए।